हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम जनरल इंग्लिश के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। यह क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन का यूज़ आप एज अ मॉक टेस्ट की तरह कर सकते हैं और अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी बेटर हुई है। अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी यह सीरीज़ हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी जो है ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर 1 इज द चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ आइडिया प्ले वंस कार्ड राइट, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है अपने पत्ते सही से खेलें। ऑप्शंस आर टू डू समथिंग रिस्की, टू गेट बेनिफिट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, चेंज द पार्टीज या बीइंग टू इम्प्रूव। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टू गेट बेनिफिट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, जिसका हिंदी में मीनिंग है अवसर का लाभ पाने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पैसिव वॉइस ऑफ द बेबी हैज़ लॉस्ट हर डॉल, इसका आपको पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। ऑप्शंस आर हर डॉल वॉज लॉस्ट बाय द बेबी, हर डॉल हैड बीन लॉस्ट बाय द बेबी, हर डॉल हैज़ बीन लॉस्ट बाय द बेबी, या फिर हर डॉल विल हैव बीन लॉस्ट बाय द बेबी। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हर डॉल हैज़ बीन लॉस्ट बाय द बेबी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्टिव वॉइस ऑफ मूवीज आर नॉट वॉच्ड बाय हिम, इसका आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है इस सेंटेंस को। ऑप्शंस आर ही डिड नॉट वॉच मूवीज, ही डू नॉट वॉच मूवीज, ही डजंट वॉच मूवीज, या ही इज़ नॉट वॉच्ड मूवीज। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ही डज नॉट वॉच मूवीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड इज, एक्सपेंड वर्ड का आपको एंटोनिम सेलेक्ट करना है, इसका आपको विलोम बताना है, विलोम शब्द बताना है। और एक्सपेंड का मीनिंग होता है बढ़ाना। ऑप्शंस आर कॉन्जेस्ट, कॉन्क्लूड, कन्वर्ट या फिर कंडेंस। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कंडेंस इसका एंटोनिम हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिल इन द ब्लैंक्स, आई प्रॉमिस टू डैश यू इन ऑल सर्कमस्टांसिस। ऑप्शंस आर स्टैंड अप टू, स्टैंड अप, स्टैंड विथ, स्टैंड ऑफ या फिर स्टैंड बाय। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आई प्रॉमिस टू स्टैंड विथ यू ऑल in all circumstances, stand with you in all circumstances. Then next question is the one word substitute for the given sentence, something which is capable of being seen through is known as, इसका आपको one word substitute बताना है। opaque, coarse, ambiguous या फिर transparent, something which is capable of being seen through, इसका जो one word इसके लिए substitute होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसपेरेंट। समथिंग विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, कुछ ऐसा जिसके आर पार देखा जा सकता है, आर पार जिसके देखा जा सकता है उसको ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, आपको अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन के साथ फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है, ब्लैंक को फिल करना है। ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म डैश हार्ट। ऑप्शन आर टू, इन, अबाउट या फिर ऑफ। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म टू हार्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिनोनिम ऑफ अलर्ट इज, अलर्ट का सिनोनिम क्या होगा? समानार्थी, समानार्थी ऑफ अलर्ट, अलर्ट का आपको समानार्थी बताना है। अलर्ट का मतलब होता है सावधान। ऑप्शन आर इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक, ऑब्जर्वेंट या फिर वॉचफुल। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वॉचफुल। वॉचफुल का भी जो मीनिंग होता है वह सावधान होना होता है, सावधान। तो सिनोनिम ऑफ अलर्ट इज द वॉचफुल। देन क्वेश्चन नंबर 9 इज द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। सेंटेंस आपके पास दिया गया है, इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर जो है वो फाइंड आउट करना है। हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइव्स। ऑप्शंस आर हैड यू लॉस्ट आवर लाइव्स, नॉट रीच्ड इन टाइम, वी विल हैव। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वी विल हैव जो है इसमें ग्रामेटिकल एरर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडेंटिफाई नाउन इन द सेंटेंस,
आपको सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंस दिया गया है, इट विल टेक ऑल ऑफ योर एनर्जी एंड विल टू बी एबल टू वॉक अगेन। ऑप्शन आर टेक ऑल योर और एनर्जी, एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। एनर्जी जो है वह इसमें नाउन है, इस सेंटेंस में नाउन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रियली लाइक वॉचिंग ओल्ड शोज डैश आर सम ऑफ द बेस्ट थिंग्स ऑन टीवी, चूज द करेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को इसमें से चूज करना है। ऑप्शन आर दोज, दैट, दिस या फिर दिस, एंड इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। दोज जो है इस सेंटेंस में वह डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन है। दोज इस सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाउ देयर टास्क लॉन्ग बीन डूइंग हैव दे, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस को आपको करेक्ट ऑर्डर में जो है वो अरेंज करना है। ऑप्शन आर हाउ दे हैव बीन लॉन्ग डूइंग, हाउ लॉन्ग हैव दे डूइंग द टास्क, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन डूइंग देयर वर्क, हाउ लॉन्ग द टास्क हैव बीन डूइंग दे द टास्क, एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन डूइंग देयर टास्क। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजंक्शन। आपको करेक्ट कंजंक्शन के साथ इस ब्लैंक को फिल करना है। आई हैव द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिज आइडियाज डैश आई डोंट एग्री विद दैम। ऑप्शन आर बिकॉज, हेंस, सिंस या फिर ऑल्दो, एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, although. I have the greatest respect for his ideas, although I don't agree with them. Then next question is the fill in the blank with the correct preposition. Correct preposition के साथ आपको blank को fill करना है। I always like to leave my desk clear dash the end of the day. Options are for, at, from या into, and इसका जो correct answer होगा वो होगा option number B. I always like to leave my desk clear at the end of the day. Then next question is the what is the meaning of the word depressed. जो वर्ड डिप्रेस्ड दिया गया है उसका आपको मीनिंग फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस आर हैप्पी, ऑप्टिमिस्टिक, डिजेक्टेड या फिर चीरफुल, एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डिजेक्टेड जो है डिप्रेस्ड का मीनिंग है। अगर हम हिंदी के मीनिंग की बात करें कि डिप्रेस्ड का क्या मीनिंग है, तो डिप्रेस्ड का मीनिंग हिंदी में उदास होना होता है, उदास होना, एंड इसका जो सेम मीनिंग है वह है ऑप्शन नंबर सी में। डिजेक्टेड का भी जो सेम मीनिंग होता है वह होता है उदास होना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल। आपको सुटेबल आर्टिकल के साथ ब्लैंक को फिल करना है। ब्यूटी इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ऑप्शन आर द, ए, एन या नन ऑफ द अबव, एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, द ब्यूटी इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल। इनमें से कौन सा वर्ड जो है वह प्लूरल है। ऑप्शन आर इंडेक्स, एनालिसिस, क्राइसिस या फिर क्राइटेरिया, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, क्राइटेरिया वर्ड जो है वह प्लूरल वर्ड है। देन लास्ट क्वेश्चन इज द पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। ऑप्शन आर I do not know what dash my father chose that particular school. Options are happened, controlled, made या फिर asked, and इसका जो correct answer है वो है option number C, made. I don't know what made my father choose that particular school. तो ये आज के लिए कुछ 18 क्वेश्चंस थे। आज के लिए 18 ही क्वेश्चंस थे। अगर आपको इन क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।